नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे बेटा हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पहले निकाली थी, याद करो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो अपने कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, वैसे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ और निकाल रहे हैं, ये मानते हुए कि आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उसके हिसाब से बेटा कुछ ना कुछ इक्वेशन से आप याद कर सकते हो। जिस तरह से आप कह सकते हो कि फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी इज बेसिकली इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट is equals to initial relative velocity into time plus half into relative acceleration into time का स्क्वायर, और फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, हालांकि आप जानते हैं कि ऐसे हमारे पास 7 इक्वेशंस बन सकती बेटा, बट यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल कि ना सिर्फ और सिर्फ पहली 3 इक्वेशन ही ज़्यादा प्राइम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है बेटा इन 3 से निकल के आती है। तो जब भी आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट हो तो आप इन 3 इक्वेशन से काम चला सकते हो। हमारे काफ़ी सारे सवाल तो सिर्फ और सिर्फ इससे ही हो सकते हैं। तो चलिए बेटा मैं आपको कुछ एक सवाल करके दिखाता हूँ, है ना, और सारे के सारे रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाले से ही सवाल होंगे, तो बेटा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा एक छोटा सा आसान सा सवाल देखिएगा। आपके पास बेटा एक बॉल ये रही, इसके नीचे बेटा दूसरी बॉल ये रही, दिस इज बॉल ए, दिस इज बॉल बी। टी इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा इस बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया है 20 मीटर्स पर सेकेंड से, और बॉल बी को बेटा बॉल ए को ऊपर की तरफ फेंका गया है 30 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक है, दोनों बॉल्स के बीच में बेटा जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज बेसिकली 150 मीटर। बॉल बी को बेटा ऊपर से नीचे फेंका गया और बॉल ए को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया। फाइंड टाइम आफ्टर विच बॉल्स विल कोलाइड, बॉल्स विल कोलाइड। कितने टाइम बाद बेटा दोनों बॉल्स कोलाइड करेगी। ऐसा नहीं कि बेटा ये वाला सवाल सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव से हो सकता है, आप ग्राउंड से भी कर सकते हैं बेटा। आप बोलो सर किसी भी टाइम पर ये ऊपर जाएगी x और ये नीचे आएगा 300 माइनस एक्स, सर इस पर इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, सर इस पर भी इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, सर आ जाएगा आंसर। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं आएगा, लेकिन हमारा मन बेटा रिलेटिव से करने का है तो हम तो रिलेटिव से ही करेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, हम सारा का सारा सवाल एक बार के लिए विथ रेस्पेक्ट टू बी करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है बेटा, आप तो ना आप ऑब्जर्वर हो और ये मान लो कि आप बी पर बैठ गए, आप बेटा बी पर बैठ गए। जैसे आप बी पर बैठ के बी आ गया रेस्ट पे, बेटा बी आ गया रेस्ट पे। अदरवाइज हम जानते हैं कि बी के पास इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 है और एक्सेलरेशन g है, ए के पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ 30 है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है। लेकिन आप सारा का सारा सवाल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना करके आप सारा का सारा सवाल बी के रेस्पेक्ट में करना चाह रहे हो। अगर बी के रेस्पेक्ट में अगर सवाल करना चाह रहे हो तो एक काम करो, बी पर बैठ जाओ। जैसे ही आप बी पर बैठ गए बेटा, वैसे ही आपको बी तो नजर आएगा रेस्ट पे, है कि नहीं बेटा? अरे भाई बी पर बैठकर बी को ही देख रहे हो तो बी तो रेस्ट पे नजर आएगा, लेकिन बी पर बैठने की कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत क्या है आप जानते ही हो। बी की वेलोसिटी को और बी के एक्सेलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ना पड़ता है, याद तो ना आप लोगों को। तो एक काम कीजिए, बी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड को उल्टा करके जोड़ दो, किसमें? ए में। तो बेटा ए के पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 30, बी की जो वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 थी उसको मैंने उल्टा करके जोड़ा, 30 ऊपर 20 ऊपर। आई थिंक ए के पास वेलोसिटी आ गई है ऊपर की तरफ, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, एंड बेटा दिस इज नॉट 30 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड। बी के देखने पर ए जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकेंड। सर एक्सेलरेशन और बता दो, बता देंगे। अगर आप बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो बी के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ो। बेटा बी का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, उसको उल्टा करके जोड़ा।
ए के पास खुद के पास एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी, बी के एक्सेलरेशन को हमने उल्टा करके जोड़ा, वो जी ऊपर की तरफ, जी ऊपर जी नीचे बेटा एक्सेलरेशन क्या आ गया 0। तो आपके एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी आ गया 0। बी के रेस्पेक्ट में ए के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कारण आप जानते हो क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 आएगा। अब जैसे मैंने कहा कि बेटा बी के रेस्पेक्ट में ए के पास एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर अब तो ऐसा हो गया कि बी को तो ऐसा लगेगा कि ए हमेशा उसकी तरफ कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। कितनी स्पीड से आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली स्पीड तो आपके पास क्या हो गई है कांस्टेंट। और अगर स्पीड कांस्टेंट है, अब तुम जानते हो इस बात को कि अब बी तो मूव कर नहीं रहा, क्योंकि हम सवाल ही कहां से कर रहे हैं, बी पर बैठ के कर रहे हैं। ए उसकी तरफ आएगा 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 आएगा, उसे 150 मीटर चलना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 150 मीटर चलना है 50 मीटर पर सेकंड से इनटू टाइम। मेरे बच्चे टाइम की वैल्यू आ गई है 3 सेकेंड्स। बेटा टाइम की वैल्यू आ गई है 3 सेकेंड्स। इसका मतलब 3 सेकंड बाद दोनों बॉल्स के बीच में टक्कर हो जाएगी। और बेटा ये सारा का सारा सवाल हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम बड़े आराम से कर सकते थे, बेटा ठीक है अपन ने ऐसे कर लिया, चलेगा। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज ऐसा ही और सवाल भी करते हैं बेटा, ऐसे और सवाल भी करते हैं, मजे आएंगे अपन को, है ना। चलिए नेक्स्ट एक और सवाल बेटा, सिचुएशन बेटा ऐसी है, बड़ा सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट का बड़ा एक्सेलरेशन पता नहीं है, ये लिफ्ट है, ठीक है बेटा। लिफ्ट के अंदर बेटा कोई बालक खड़ा है और बालक ने बेटा किसी कॉइन को रिलीज कर दिया है। ये कोई कॉइन है, इसको रिलीज कर दिया है, फेयर एनफ। लिफ्ट के पास बेटा वेलोसिटी है ऊपर की तरफ u, और लिफ्ट के पास बेटा मान लीजिए एक्सेलरेशन है a, ठीक है बेटा। लिफ्ट के पास बेटा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a की जो वैल्यू है बेटा हमें इस सवाल के अंदर दे रखी है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन बेटा ऊपर की तरफ हमें दिया हुआ है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, u नहीं दिया हुआ। कॉइन जो है वो बेटा ग्राउंड से मतलब सॉरी लिफ्ट का जो फ्लोर है उससे बेटा 1.5 मीटर ऊपर है। कॉइन को रिलीज किया गया है और कॉइन आता है आता है आता है और लिफ्ट से स्ट्राइक करता है, ठीक है बेटा। जी की वैल्यू बेटा 10 लेनी है। सवाल है बेटा फाइंड टाइम टेकन by coin to strike the floor। कितने टाइम बाद बेटा कॉइन जो फ्लोर से टकराएगा? करेंगे बेटा, जरूर करेंगे। अब सुनना, ये वाला सवाल अगर हमने रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ रखा होता तो कैसे करते हैं? तो हम ऐसे करते हैं कि टी टाइम बाद मान लेते हैं कि आपका जो लिफ्ट है या फिर लिफ्ट का जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो ऊपर की तरफ x आ गया है और जो कॉइन है वो नीचे की तरफ 1.5 माइनस एक्स आ गया है। x तो फ्लोर आ गया है और 1.5 माइनस एक्स आपका कॉइन आ गया है। और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x को एलिमिनेट करते तो t आ जाता बेटा, बड़े आराम से आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं आता। और बेटा ये अपनी रेक्टिलिनियर मोशन की शीट में सवाल भी था और हो सकता है कि बेटा आप लोगों ने इसको रेक्टिलिनियर मोशन से किया भी हो। रिलेटिव से बेटा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, लेट मी ट्राई। रिलेटिव से हल्का सा आसान हो जाएगा। ग्राउंड से देखने पर ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स बेटा लिफ्ट ऊपर जाएगी, लेकिन आप एक काम करो, लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ, लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ। जैसे ही आप लिफ्ट के अंदर बैठ गए, अब आपको लगेगा कि लिफ्ट तो कहीं नहीं जा रही, लिफ्ट तो रेस्ट पे, मूव तो कौन कर रहा है? सिक्का कर रहा है। तो मैं सारा का सारा जो मोशन है वो जज करना चाहता हूं विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में सारा का सारा मोशन जज करने के मन में हूं कि कॉइन जो है उसका सारा मोशन मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जज करना चाहता हूं। अब सुनना मेरी बात, कॉइन को रिलीज किया,
कॉइन को रिलीज किया उस बालक ने जो लिफ्ट के अंदर बैठा है। लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ u, तो बालक की वेलोसिटी भी है ऊपर की तरफ u। बालक ने कॉइन को रिलीज किया। रिलीज करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि रिलीज करने पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही होती है जो रिलीज करने वाले की होती है। तो t इज इक्वल्स टू 0 पर कॉइन की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ u है। तो जो कॉइन है अगर आप ग्राउंड से कर देखोगे तो कॉइन यूं आएगा, आराम से आराम से। लेकिन आप बोलोगे सर ग्राउंड से कॉइन की वेलोसिटी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी चाहिए। बेटा लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर कॉइन की वेलोसिटी चाहिए तो लिफ्ट की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, और जैसे उल्टा करके जोड़ा तो बेटा लिफ्ट की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा तो u ऊपर u नीचे, बेटा क्या हो गया 0। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कॉइन की वेलोसिटी क्या आ गई 0, आनी भी चाहिए थी क्योंकि लिफ्ट के अंदर ही बालक बैठा था और बालक ने ही कॉइन को रिलीज किया। तो बालक के रेस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी कॉइन की 0, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो कॉइन की वेलोसिटी 0। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इज 0। पहला काम तो हो गया, पहला काम तो हो गया। अब जैसे ही कॉइन आपके हाथ से छूटा, कॉइन पर कितने फोर्स लग रहे हैं? बच्चे बोलेंगे सर हमारे हाथ से छूटते तो कॉइन पे एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg एंड दैट्स इट। तो हम जानते हैं कि कॉइन का एक्सेलरेशन जो है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बेटा हमारे रेस्पेक्ट में नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ g है। और हमने इस तरह से कॉइन की बड़ा एक्सेलरेशन नीचे तरफ g मान के सवाल भी किए हैं। याद करो, बड़ा बलून वाला सवाल भी किया था अपन ने। बलून से बड़ा अपन ने कोई बॉल छोड़ी थी तो बॉल का एक्सेलरेशन नीचे तरफ क्या था? g था। भले बलून कुछ भी कहीं भी जा रहा हो लेकिन उस बॉल का एक्सेलरेशन तो जीता। एक्सेलरेशन तो फोर्स डिसाइड करते हैं और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस कॉइन पर तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg। तो पक्की बात है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस कॉइन का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g। लेकिन तुम बोलोगे सर मुझे कॉइन का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं चाहिए, मुझे कॉइन का एक्सेलरेशन तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में चाहिए। बेटा अगर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में चाहिए तो क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा? लिफ्ट के एक्सेलरेशन को उल्टा करके उसमें जोड़ दे। और जैसे ही लिफ्ट के एक्सेलरेशन में उल्टा करके जोड़ा तो कॉइन का एक्सेलरेशन आ गया है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, जी भी नीचे ए भी नीचे। बेटा ये ए नीचे कैसे? लिफ्ट के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ना है, यही तुम्हारा रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट था। और बेटा g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, a की वैल्यू बेटा मैं 2 ले रहा हूं, कुल मिलाकर ये मेरे पास आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप इट्स ओके। तो हमें पता लग गया कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कॉइन का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 12 है, और तो और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बड़ा भले ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ और हो लेकिन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो कॉइन को रिलीज किया, कॉइन गया और फ्लोर से टकराया। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो कॉइन का डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट बढ़ाएगा नीचे की तरफ 5 नहीं बेटा, सॉरी 1.5 मीटर। देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पूछा है। बेटा कोई इक्वेशन है क्या? आप बोले हाँ सर क्यों नहीं, इक्वेशन तो है ही है। और इक्वेशन बेटा कौन सी है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लगा दो बेटा, बड़े आराम से आपका आंसर आएगा। बेटा बताना कौन सा? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बड़ा लिख तो दिया, फिर याद आया कि हम ये कोई ग्राउंड के रेस्पेक्ट थोड़ी निकाल रहे हैं, बड़ा किसके रेस्पेक्ट में? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। बड़ा जब भी हम इस तरह की इक्वेशंस लगाते हैं, किसी एक साइड को प्लस किसी एक साइड को माइनस, तो एक काम कर लेते हैं, मर्जी हमारी, नीचे की तरफ मान लिया प्लस, ऊपर की तरफ मैंने मान लिया माइनस, नीचे की तरफ प्लस। बेटा नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है 1.5 तो लिख दे बेटा 1.5। इनिशियल वेलोसिटी मेरे बच्चे 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, बड़ा एक्सेलरेशन है 12 नीचे की तरफ, इंटू मेरे बच्चे टाइम का स्क्वायर। बड़ा मेरे पास आ गया 1.5 इज इक्वल्स टू 6t स्क्वायर। बड़ा t की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ 1.5 अपॉन 6 सेकेंड्स। रूट वूट निकालना थोड़ा आपकी मर्जी है, बेटा मेरे ख्याल से बढ़िया आंसर है। टाइम की वैल्यू आ गई बेटा रूट ऑफ 1.5 अपॉन 6। आई रियली होप बेटा समझ गए। सवाल बढ़िया था, और बेटा अगर आप चाहो कि इसमें तो पूरा करना चाहता हूँ रेक्टिलिनियर मोशन से, ऑफ कोर्स बेटा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा सवाल तो चीख के कह रहा है कि यार मुझे तो रिलेटिव से करो, ऐसे करोगे तो मतलब रेक्टिलिनियर से करोगे तो आपको टाइम लगेगा, और ऐसा बहुत आसानी से हो जाएगा।
तो आई रियली होप बेटा आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ बेटा जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और एक दो बातें और, एग्जाम्पल नहीं बेटा, ऐसे ही नोट करने वाली बातें हैं। हालांकि मैं इसे एज ए फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल भी लिख सकता हूँ, बट मुझे लगता है काम चल जाएगा आपका। बेटा मान लीजिए कि ये कोई अच्छी खासी हाइट की लिफ्ट है, ठीक है बेटा, इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a, इसके अंदर से किसी बॉल को हमने रिलेटिव वेलोसिटी v से फेंका, बॉल ऊपर जाएगी 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 नीचे आएगी। हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि ग्राउंड से देखने पर ऐसा नहीं है। ग्राउंड से देखने पर बड़ा बॉल ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, लिफ्ट भी तब तक ऊपर जाएगी। लेकिन कोई इंसान अगर लिफ्ट में बैठा है तो उसे लगेगा कि बॉल ऊपर जाएगी और वापस नीचे आएगी। सही बात है बेटा। बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है, काश मुझे इस बॉल का एक्सेलरेशन पता होता। तो आप बोलोगे सर जैसे ही हमारे हाथ से छूट गई बॉल पर तो नीचे की तरफ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए की फोर्स है नीचे की तरफ जी, सॉरी एम जी, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ जी। आप बोलोगे सर नहीं मुझे सर एक्सेलरेशन चाहिए लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, तो लिफ्ट के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो, तो नीचे की तरफ बेटा एक्सेलरेशन जो आ जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन जो आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा आपके पास g प्लस ए। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर इस बॉल के यूं जाकर वापस आने मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ बेटा बिल्कुल है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मेरे ख्याल से फॉर्मूला 2u/g हुआ करता था। अब बेटा वेलोसिटी u नहीं है बल्कि v रिलेटिव है अपॉन g, बेटा g नहीं है, नीचे की तरफ है g प्लस ए। फिर ना और तो और लिफ्ट से मैक्सिमम कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, अगर मैं कहूँ बेटा हाइट निकाल तो आप बोलो सर फॉर्मूला हुआ करता था u² अपॉन 2g, बेटा u² नहीं, ये रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स g, g नहीं बेटा नीचे की तरफ जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो लिखो, g नहीं बेटा क्या लिखोगे g प्लस ए लिखेंगे, g प्लस ए लिखेंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। एक बात और बेटा, मैं तो इसी डायग्राम से काम चला रहा हूं, आप नया बना लेना। अगर मैंने यही एक्सेलरेशन लिफ्ट का नीचे की तरफ ए रखा होता तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या आता? तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आता, लिफ्ट के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो, g नीचे a ऊपर, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आता g माइनस ए, और जैसे ही g माइनस ए आता बेटा मैं यहां पर लिखता g माइनस ए, बेटा मैं यहां पर लिखता g माइनस ए। तो इट डिपेंड्स कि बेटा एक्सेलरेशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे। बेटा आई रियली होप कि आप लोगों को लॉजिक का आइडिया लग गया, इसलिए बेटा इतना फर्क नहीं पड़ता कि कोई याद करने वाली वैसे कोई बात भी नहीं थी बेटा, तो हमारा काम तो ऐसे ही चल जाएगा, है कि नहीं। चलिए बेटा ऐसा ही एक पॉइंट और है बेटा, नोटेबल पॉइंट ही है ना, ऐसे कोई अलग से कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट बेटा अच्छी खासी साइज की लिफ्ट है और लिफ्ट के पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ v। यहां से बेटा हमने किसी बॉल को लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी v से फेंका है और ये वाला एंगल थीटा है। वी नो इट वेरी वेल कि बेटा लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसका मोशन ऐसा होगा। कोई इंसान अगर लिफ्ट के अंदर बैठा है तो उसे लगेगा बॉल यूं जाएगी यूं जाएगी यूं जाएगी यूं आएगी। अब बेटा अगेन इसके मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज वगैरह हर बात को हम एक बार के लिए डिस्कस करते हैं। लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी तो पता है, काश हमें एक्सेलरेशन भी पता होता। तो आप बोलोगे सर इस पूरी की पूरी बॉल पर इकलौता फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में mg और इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है g। बट आप बोलोगे सर अगर इस लिफ्ट के पास, अरे बेटा लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, ये वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ठीक है, एक्सेलरेशन है a, बट अगर एक्सेलरेशन लिफ्ट का a है तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो लिफ्ट के एक्सेलरेशन को उल्टा करके इसके एक्सेलरेशन में जोड़ दो, तो g तो पहले से था बेटा, रिलेटिव एक्सेलरेशन तेरे पास आ गया g प्लस ए, और जैसे बेटा रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया g प्लस ए, कोई मुझसे अगर पूछ ले कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, हम बड़े आराम से बोल देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट आएगी बेटा, याद है क्या फॉर्मूला? 2u sin थीटा अपॉन g, 2u नहीं बेटा v रिलेटिव साइन थीटा अपॉन जी, जी नहीं बेटा नीचे की तरफ तो जी प्लस ए है। सर मैं ये मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स निकाल सकते बेटा।
अगर आपको लिफ्ट से मैक्सिमम हाइट चाहिए तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, g नहीं बेटा g प्लस ए। और तो और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये रेंज क्या होगी, तो आप कह सकते हो कि सर रेंज का फॉर्मूला भी हमें याद है, दैट इज v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जी नहीं बेटा, एक्सलरेशन है नीचे की तरफ, सॉरी एक्सलरेशन है नीचे की तरफ g प्लस ए, तो बेटा g की जगह यूज कर लो g प्लस ए। फेयर इनफ। एक बात हो बेटा, अगर मैं कहूं कि इस लिफ्ट का एक्सलरेशन ऊपर ए नहीं है, नीचे की तरफ ए है, अगर लिफ्ट का एक्सलरेशन नीचे की तरफ ए होता तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इस बॉल का एक्सलरेशन निकालने के लिए इस ए को उल्टा करके जोड़ता, फिर जी नीचे आता ए ऊपर आता, तो नीचे की तरफ फिर नेट एक्सलरेशन था जी माइनस ए। उस केस में आपके सारे के सारे जो फॉर्मूले वो हल्के हल्के चेंज होते हैं, जहां जहां आपने जी प्लस ए लिखा वहां आपको जी माइनस ए लिखना पड़ता, लेकिन चल जाता ना आपके लिए, तो ठीक है बेटा, फिर बेटा चल जाता, हमारा काम तो बेटा बन ही जाता है कि नहीं। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज अगेन बेटा अंडर ग्रेविटी का ही एक सवाल करते हैं, और बढ़िया सवाल करते हैं, थोड़ा मतलब सोचना विचारना पड़े, थोड़ा इमेजिन करना पड़े, थोड़ी और बातें भी सीखें, इस तरह का सवाल है। आराम से इत्मीनान से कीजिएगा, ठीक है बेटा। देखना बेटा, कहानी ऐसी है कि आपके पास ये एक एयरक्राफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, कोई फाइटर प्लेन है, एयरक्राफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी बेटा वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इस एयरक्राफ्ट के जस्ट नीचे एक बेटा कोई गन है, और गन से कोई बुलेट फायर की गई है एयरक्राफ्ट से 1 किलोमीटर नीचे से बेटा, 1 किलोमीटर नीचे से बेटा हमने कोई बुलेट फायर की गई है, और जो बुलेट फायर की गई है उसकी वेलोसिटी है 700 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। एयरक्राफ्ट में और इस बुलेट में एक अंतर है बेटा, बुलेट मतलब समझ तो है ना, गन से बुलेट फायर की गई है, ये बेटा चलाने वाली बाइक नहीं है बेटा, ठीक है, ये बुलेट है बेटा, फायर की गई है ऊपर की तरफ 700 मीटर पर सेकेंड से। बुलेट में और एयरक्राफ्ट में एक मोशन में एक बेसिक अंतर है, और वो ये है कि एक बार अगर बुलेट फायर हो गई तो बुलेट के पास कोई खुद के पास इंजन थोड़ी है, बुलेट के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगेगा बेटा, नीचे की तरफ mg, और उसका सिर्फ एक एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ g। तो बुलेट का एक्सेलरेशन तो तय है कि नीचे की तरफ g है कि नहीं बेटा। लेकिन जो एयरक्राफ्ट है इसमें तो खुद का इंजन है, ये तो अपने एक्सेलरेशन को खुद चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है वगैरह वगैरह, क्योंकि ये एक्सेलरेशन में बेटा जी सिर्फ और सिर्फ mg नहीं लगता है, और तरह के फोर्स लगते हैं, बोयेंसी फोर्स वगैरह भी लगते हैं, प्रेशर डिफरेंस के भी फोर्स वगैरह लगते हैं। तो वो तो जज अपने एक्सेलरेशन को वो तो मेंटेन कर सकता है, किसी न किसी प्रकार से चेंज कर सकता है। तो एक बेसिक अंतर इसमें और इसमें ये है कि बुलेट का मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन एयरक्राफ्ट का मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है। ऐसा नहीं कि एयरक्राफ्ट यूं जाके नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका खुद का इंजन है, अलग तरह के और फोर्स आते हैं, और वो अपना एक्सेलरेशन खुद डिसाइड कर सकता है। बुलेट अपना एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं कर सकता। एक बार अगर बुलेट फायर हो गई तो उस पर सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g। लेकिन आपका जो एयरक्राफ्ट है वो अपना एक्सेलरेशन खुद गवर्न कर सकता है, और उसका एक्सेलरेशन वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। जैसे ये बुलेट फायर की गई t=0 पर, तो एयरक्राफ्ट ने सोचा कि एयरक्राफ्ट के पायलट ने सोचा कि यार ऐसे तो निपट जाएंगे अपन, तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की, एक्सेलरेट किया। उसने डायरेक्शन चेंज नहीं की, उसने एक्सेलरेट किया ऊपर की तरफ, उसने एक्सेलरेट किया ऊपर की तरफ। अब सवाल यह है कि इस एयरक्राफ्ट का कम से कम कितना एक्सेलरेशन हो,
कम से कम कितना एक्सेलरेशन हो कि इस बुलेट से जस्ट बच जाए। तो बड़ा सवाल बहुत ही क्लियर पूछ रहा हूं, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट in vertical direction such that it just escapes the bullet। बेटा जस्ट एस्केप्स द बुलेट मतलब बेटा जस्ट बुलेट से बचता है, बस जस्ट बुलेट से बचता है। तो अगेन बेटा इस तरह के सवाल को आप बेटा बड़े आराम से ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बेटा अब तो हम रिलेटिव पढ़ रहे हैं तो मैंने ऐसा चलो रिलेटिव से ही करते हैं। ध्यान रखना एयरक्राफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए है जो मुझे निकालना है, और इस बुलेट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी है। एयरक्राफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए आया किस कारण से? बेटा उसका खुद का इंजन होता है, वो और तरह के फोर्सेस को क्रिएट भी कर सकता है, उनके कारण आया है। एक काम करो बेटा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मत करो, सारा का सारा सवाल करो विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के ऊपर बैठ जाओ, और जैसे बेटा आप एयरक्राफ्ट के ऊपर बैठ जाओगे तो बेटा एयरक्राफ्ट के ऊपर बैठने की कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत यह है कि एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को और एयरक्राफ्ट के एक्सेलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को और एयरक्राफ्ट के एक्सेलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, जोड़ देंगे। तो चलिए बेटा, मैं एयरक्राफ्ट को ले आया रेस्ट पे। मैं बड़ा बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि मैं एयरक्राफ्ट को ले आया रेस्ट पे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसको रेस्ट पे लाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो। देखो बेटा, हमारे लिए कौन है नीचे? हमारे लिए बेटा नीचे है बुलेट, और बुलेट की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 700, एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 500। हम सवाल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट। अगर आप एयरक्राफ्ट की रेस्पेक्ट में सवाल कर रहे हो तो एयरक्राफ्ट तो आ गया रेस्ट पे, उसको रेस्ट पर लाने की कीमत चुकानी पड़ती है कि हमें एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ना पड़ता है। उसके पास वेलोसिटी है 500, उसको उल्टा करके जोड़ा। किसमें? बुलेट में। बुलेट के पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 700, नीचे की तरफ बेटा आपने 500 उल्टा करके जोड़ा, तो बुलेट के पास वेलोसिटी आ गई ऊपर की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट ऊपर की तरफ आ गई बेटा कितनी? 200 मीटर पर सेकंड। फेयर इनफ। बुलेट पर कौन से फोर्स है? नीचे की तरफ mg, उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या है? g। तो बुलेट का एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि नीचे की तरफ g है। बच्चे बोलेंगे सर जी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बुलेट का एक्सेलरेशन चाहिए एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में। अब एयरक्राफ्ट का जो एक्सेलरेशन है उसमें सब, उस पर जितने फोर्स लगने सारे फोर्स आ गए। जो एक्सेलरेशन एयरक्राफ्ट का है वो तो ऊपर की तरफ a था, उस एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो, क्योंकि बेटा रिलेटिव मोशन ही कहता है, रिलेटिव मोशन ये कहता है कि जिसके रेस्पेक्ट में आप मोशन जज करना चाह रहे हो उसकी वेलोसिटी को और उसके एक्सेलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके ऐड कर दो। तो आपके इस एयरक्राफ्ट के पास एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए, तो उसको उल्टा करके ऐड कर दो। जैसे उल्टा करके ऐड किया बेटा आ गया नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g प्लस ए। ये क्या है? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट। अब कहानी सुनना, एयरक्राफ्ट को तो लगता है कि वो खुद रेस्ट पे, भाई एयरक्राफ्ट का जो पायलट है उसको तो एयरक्राफ्ट रेस्ट पे लगेगी, हम उन्हीं के साथ सवाल कर रहे हैं, और बुलेट उसकी तरफ आ रही है 200 मीटर पर सेकंड से, लेकिन एक्सेलरेशन है नीचे। स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी, किसकी? बुलेट की। स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी, जस्ट एयरक्राफ्ट की टेल के पास पहुंचकर फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट बेटा क्या हो जानी चाहिए? 0। सर जस्ट यहां पर आपने वेलोसिटी 0 क्यों की? बेटा इसलिए की क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि ना जस्ट बेटा उस बुलेट जो है उससे एस्केप हुआ है, तो जस्ट एस्केप करने के लिए बेटा मुझे इसकी वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा जस्ट एयरक्राफ्ट के टेल के पास। आई होप यू गेट द पॉइंट। और इस दौरान
एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में बुलेट ने ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, और ये ऊपर की तरफ है, कितना है बेटा, मेरे ख्याल से 1000 मीटर है, मेरे ख्याल से 1000 मीटर है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। किसी एक साइड को बेटा प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस बोल दो, बताओ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बीच में क्या कोई इक्वेशन है क्या बेटा? मेरे ख्याल से इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। Velocity of bullet with respect to aircraft, velocity of bullet with respect to aircraft, acceleration of bullet with respect to aircraft, displacement of bullet with respect to aircraft। हम ground से नहीं कर रहे बेटा। What is final velocity of bullet with respect to aircraft? 0. What is initial velocity? I think but it is 200 plus 2 times acceleration। बेटा what is acceleration? g plus a। सॉरी बेटा g plus a नहीं, माइनस ऑफ g plus a। बेटा माइनस क्यों? ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, माइनस ऑफ जी प्लस है, बेटा जी को 10 लिख लो यार, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ 1000, तो बेटा प्लस लिख लेना। हमारे पास आ गया 10 प्लस ए इज इक्वल्स टू 200 इंटू 200 अपॉन 2 इंटू 1000। बेटा 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बेटा दिस कम्स आउट टू बी 20, 10 प्लस ए इज इक्वल टू 20, तो ए कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब उस एयरक्राफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ बेटा कम से कम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो होना ही चाहिए। अगर एयरक्राफ्ट का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर ज्यादा भी हुआ तब भी वो बड़े आराम से इस बुलेट से एस्केप कर जाएगी, लेकिन कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। 10 से ज्यादा कितना ही कर लो बेटा, बड़े आराम से वो बुलेट से तो आगे निकल ही जाएगी। और बेटा अगेन आप चाहो बेटा इसको रेक्टिलिनियर से कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आपको ये पसंद भी आया होगा और आसान भी लगा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा हमने काफ़ी सारा काम इसमें निपटा लिया है। हमने देखे, हालांकि हमने मोस्टली बेटा ऐसे ग्रेविटी वाले सवाल देखे, और भी देख लेते हैं ना, और भी देख लेंगे बेटा, चिंता नहीं है, सब देख लेंगे, सब देख लेंगे बेटा, सब देख लेंगे। एक छोटा सा सवाल और बेटा, इस सवाल पर बेस्ड अपनी शीट के अंदर एक मैच द प्रॉब्लम होगा। मैं सारा सवाल नहीं करा रहा, इसका एक पार्ट करा रहा हूं, आप बाकी सारे पार्ट खुद करना। ठीक है, सवाल है बेटा कि ये ग्राउंड, और ग्राउंड से किसी हाइट पर आपके पास बेटा 2 बॉल्स हैं, इस तरह से बेटा 2 बॉल्स हैं ऐसे किसी हाइट पर। एक को मैंने बॉल ए बोल दिया है, एक को मैंने बॉल बी बोल दिया है। ठीक है बेटा, जो बॉल ए है उसके पास बेटा मैंने वेलोसिटी दे दी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकेंड, और बी को बेटा मैंने वेलोसिटी दे दी है नीचे की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड। हम जानते हैं कि बी का जो मोशन है वो नीचे की तरफ है स्ट्रेट लाइन, और ए का जो मोशन है वो है पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। याद है बेटा, प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1, अरे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशंस को जज करना आसान है। मैं चाहता हूं कि बेटा आप मोशन जो है ना वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जज ना करें। ग्राउंड के रेस्पेक्ट कितना आसान है बेटा, ये बी आएगा, लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तगड़ी स्पीड से ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। ए जो है इसका मोशन तुम जानते हो प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर केस 1 टाइप है, इसका मोशन है पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। हमें सारी कहानी बढ़िया तरीके से इसकी आती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यू हैव टू जज मोशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बेटा बी का मोशन मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट नहीं चाहिए। अगर आप बी पर बैठ गए और ए को अच्छा एक मोशन ऑफ ए कर लो बेटा, जज मोशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ए को देख रहे हो बेटा तुम बी पर बैठ के, भाई ग्राउंड से अगर आप ए को देख रहे हो तो पैराबोला आ रहा है। अब ए को बेटा तुम देख रहे हो, लेकिन ग्राउंड से नहीं देख रहे हो बेटा, कहां से देख रहे हो? बी से। बी पर बैठकर ए को देख रहे हो, जज मोशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी पर बैठकर ए को देख रहे हो,
देखते हैं कैसा लगता है ना। तो चलो बेटा पहले ए की बात कर लेते हैं। ए के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सलरेशन है बेटा नीचे की तरफ जी। ये रहा बेटा आपका बी। बेटा बी इसके पास में ही है, ये तो ए था बेटा, बी बेटा इसके पास में ही है। बी का एक्सलरेशन है नीचे की तरफ जी और वेलोसिटी है बेटा नीचे की तरफ 10। मैंने आपको बता रखा है कि जिसके भी रेस्पेक्ट में देखते हो उसकी वेलोसिटी को और उसके एक्सलरेशन को बाकी सब में उल्टा करके जोड़ दिया करो। तो जोड़ते हैं। तो बेटा मैंने कहा है कि मुझे विथ रेस्पेक्ट टू बी जज करना है। बेटा विथ रेस्पेक्ट टू बी जज करना है तो बेटा बी तो आ गया तेरा रेस्ट पे, बढ़िया बात है। अब बात करते हैं ए की। ए की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो तो आप कहोगे कि ए जो है उसके पास वेलोसिटी इस तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ूंगा तो इस तरफ भी बेटा वेलोसिटी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड और नेट वेलोसिटी आएगी एस से 10√2 मीटर पर सेकेंड और ये वाला जो एंगल आया है ये वाला एंगल आएगा 45। सर ये क्या है? ये है बेटा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में ए के पास वेलोसिटी है एस से बेटा कितनी है 10√2। सर एक्सलरेशन और पता लग जाता, लग जाएगा। बी के एक्सलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो। बी का एक्सलरेशन नीचे की तरफ जी, उसको उल्टा करके ए के एक्सलरेशन में जोड़ दिया। ए का खुद का एक्सलरेशन नीचे की तरफ जी है और बी का एक्सलरेशन भी नीचे की तरफ जी है। बी के रेस्पेक्ट में अगर मोशन देखना है तो बी के एक्सलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो। बेटा जी जी नीचे जी ऊपर, बेटा ए का एक्सलरेशन तो क्या आ गया 0। तो आप कह सकते हो कि एक्सलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कम्स आउट टू बी 0। और जैसे ही मैंने कहा कि बेटा बी के रेस्पेक्ट में ए का एक्सलरेशन 0 आ गया है, इट मींस दैट बी के रेस्पेक्ट में ए के पास जो वेलोसिटी है इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, वो भी कितनी वेलोसिटी से 10√2 मीटर पर सेकंड से। किसी भी टाइम पर मैं आपसे पूछूंगा बताओ कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितनी है तो बोल देना कि 10√2 मीटर पर सेकंड है। किसी भी टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है तो बोल देना कि सर 10√2 मीटर पर सेकंड से अगर टी टाइम तक भागते रहोगे तो कितना दूर चले जाओगे बी के रेस्पेक्ट में, ए कितना दूर चला जाएगा 10√2 इंटू टी मीटर पर सेकंड। सो बेटा मीटर आ जाएगा, ये सेकंड आएगा ना इसलिए तो आ जाएगा 10√2 इंटू टी। बेटा आंसर आ जाएगा क्या मीटर में, ये आपका आंसर बेटा। तो भले ही ए का मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पैराबोला हो, लेकिन बेटा जी बी के रेस्पेक्ट में मोशन पैराबोला नहीं है। बी के रेस्पेक्ट में ए का मोशन है स्ट्रेट लाइन, वो भी ऐसे 10√2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से। आई होप यू गेट द पॉइंट।